दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। आज हम आपको संयुग्मी पर आधारित प्रश्न को हल करना सिखाएंगे। इसको पहले हम समझते हैं। देखो संयुग्मी क्या है। देखो का संयुग्मी और संयुग्मी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखो बच्चों, पहले तो हम ये समझ लें कि इसका संयुग्मी क्या होगा। जो भी पद रखे होंगे, कोई भी पद रखे होंगे, उनके बीच में या तो प्लस का या माइनस, दो पद ऐसे रखे होंगे, उनमें या तो प्लस रखा होगा या माइनस रखा होगा। तो इन्हीं चिन्ह ही बदलते हैं। देखो a प्लस अंडर रूट बी का संयुग्मी क्या होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, a माइनस अंडर रूट बी, इस तरीके से हम लिख देंगे। अगर a माइनस अंडर रूट बी होता तो इसका संयुग्मी सिर्फ ये पद तो वैसे ही रखे रहेंगे, सिर्फ बीच में जो चिन्ह होगा दो पदों के बीच में, उसका विपरीत हो जाएगा, माइनस का प्लस। इस तरीके से भी हो सकती है, तब भी चिन्ह यहीं पे बदलेगा। तो a अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, ये पद रखा होगा तो ये संयुग्मी होगी। अब देखो जो ऐसे भी हो सकती, पहले अंडर रूट हो सकता है और बाद में इस तरीके से, तो प्लस इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, अंडर रूट a और माइनस b, और इस पद का इसका इन पदों का देखो संयुग्मी क्या हो जाएगा, ये संख्या ये हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम संयुग्मी निकालेंगे तो सिर्फ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा, जो दो पदों के बीच में लगा होगा। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं। दोस्तों देखो 1/2 माइनस अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। अब देखो इसमें हमें संयुग्मी की क्यों जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अंडर रूट 3 का मान निकालेंगे जो 1.17 इतना होता है। देखो फिर हम क्या करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3 यानी कि 2 माइनस 1.73, 2 को हम घटाएंगे, फिर ये मान आएगा। फिर इसके बाद हम 1 में भाग करेंगे, तो इससे क्या होता है कि हमें बहुत समय लग जाता है। इस समय को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हर का जो हर रखा होगा उसके संयुग्मी का गुणा करते हैं। और हम लोग अब हम ये जानते हैं कि 2 माइनस अंडर रूट 3 इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा। देखो यहां पे सिर्फ बदलेगा, क्या हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अंश और हर ये ऊपर नीचे ऐसे, ये तो हम ऐसे लिख लेंगे देखो, और इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे क्यों कर देंगे कि अगर हम ऊपर नीचे इस तरीके से करेंगे, देखो तो ये एक ही चीजें रखी हुई हैं और इसका मान क्या होगा, 1। तो किसी संख्या में 1 का हम गुणा कर सकते हैं, तो अब 1 की जगह हम ये रख सकते हैं। तो ये हम इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका संयुग्मी करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3। देखो अब देखो क्या होगा, अब 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3। अब देखो एक में प्लस लिखा है, एक में माइनस लिखा है। हमने बताया था वर्गांतर क्या होता है, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और गुणा में a माइनस बी, या a माइनस बी गुणे a प्लस बी। जैसे भी रखा हो, चाहे a प्लस बी आगे रखा हो चाहे a माइनस बी आगे रखा हो, तो दोनों स्थितियों में क्या होता है, a² माइनस b²। अब देखो ये a है और ये b है, दूसरा पद क्या है b, तो हम पहले 2 कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसके आधार पर देखो a और b, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब देखो अब ये तो ऊपर वाला तो हमने ऐसे रख लिया। अब देखो 2 का वर्ग होता है 4। अब देखो अंडर रूट 3 का वर्ग का मतलब हो गया अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। अगर इस तरीके से 2 बार अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हट जाता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3, तो रखेंगे 3। अब देखो अब 2 प्लस अंडर रूट 3, अब इसका मान आ जाएगा 4 में से 3 या 1, तो 1 का इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा इतनी ही संख्या ऊपर वाली है, अंश में जो रखा है वही आ जाएगा। तो हमें इसका आंसर कितना प्राप्त हुआ,
2 प्लस अंडर रूट 3 या 2 प्लस अंडर रूट 3, इतना हमें इसका मान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो हमें इसको हल करना है। देखो तो हम यही करेंगे, 3 तो ऐसे लिखे रहने देंगे और 2 प्लस अंडर रूट 3 ऐसे लिख दिया। अब देखो गुणा का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो हम 2 माइनस अंडर रूट 3 करेंगे और यही नीचे कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या, इसका गुणा तो इसमें करेंगे और ये फिर वर्गांतर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 इसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और -3 अंडर रूट 3 बटे, अब ये कितना आ जाएगा, 4 2 का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटे 4 माइनस 3, तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो कितना मान आ जाएगा 6 माइनस 3 अंडर रूट 3। तो हमें कितना मान प्राप्त हुआ, ये मान हमें, इस करनी का मान हमें प्राप्त हुआ। अब देखो ये लिखा हुआ अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसे लिख देंगे। अब देखो अगर अंडर रूट 3 का मान रखें अगर हम, और फिर उसमें से 1 घटाएं फिर यहाँ पर रखें, तो हमें बहुत समय लगेगा। इसी समय को बचाने के लिए हम इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे। देखो अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1, ये हर के संयुग्मी, हर का संयुग्मी का हमने गुणा कर दिया। अब देखो, अब ये जो ये लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। अगर 2 बार x गुणे x लिखा हो तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये x यानी कि इसका वर्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे, अब देखो ये वर्गांतर बन गया, तो अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अब देखो, अब हमें ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो अब देखो हम इसको हल करेंगे। पहला पद है, पहले का वर्ग कर दिया, अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग कर दिया और प्लस ट्वाइस और दोनों का गुणा बटे। अब देखो ये 3 और ये 1, तो कितना आ जाएगा, देखो इसका वर्ग करेंगे 3 प्लस 1 और प्लस, अब देखो इनका गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 बटे, ये कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 बटे 2। यहां से ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 का इसमें भाग करेंगे तो 2 प्लस, और फिर 2 इसमें भाग करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो अंडर रूट 3 यहाँ पे रह जाएगा बटे 2, ये हम काट देंगे। तो अब कितना बचा, देखो 2 प्लस अंडर रूट 3, तो हमें इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्लस अंडर रूट 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1, इस तरीके से करनी दे रखी है। पिछली करनी कैसे दे रखी थी, यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस, और इसमें क्या है, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 गुणे, अब देखो इसके संयुग्म में गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस और ऐसे। अब देखो ये वाली ऐसी ये लिखी हुई है तो इसका हो जाएगा वर्ग, और ये वर्गांतर बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो हमें पता है a माइनस बी का कितना होता है, a माइनस बी का वर्ग कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो अब देखो
तो पहले का वर्ग अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस ट्वाइस अंडर रूट 3 गुणे 1 बटे, अब देखो अंडर 3 का वर्ग 3 और ये माइनस, तो अब क्या करेंगे देखो 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3, अब ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2 हो गया। अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 2। अब ऊपर से हम 2 कामन ले लेंगे, तो 2 कामन लेंगे 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ रह गया, और यहाँ भाग करेंगे यहाँ 2 कम 2 तो 1 बचा 1, तो अब ये 1 का गुणा इसमें करेंगे तो अंडर रूट 3 ही, तो अंडर रूट 3 बटे 2 ये कट जाएंगे, तो कितना कितना आया आंसर 2 माइनस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हमें इस करनी के मान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं देखो, अब ये देखते हैं देखो 2 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1, तो हमें इसके संयुग्मी का गुणा इसमें करना होगा, तो 2 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1 गुणा अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, और ये देखो ये 2 बार आ गया तो ये वर्गांतर होगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो अब ये हो गया अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अब देखो इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, फिर इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे, अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो 3 और माइनस 1। अब देखो ये इसका 2 आ जाएगा तो इसमें 2 कट जाएगा, तो आप इसमें इसका 2 का गुणा ना करें, अब इस तरीके से करें। देखो 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे, अब ये 3 माइनस 1 आ गया, तो अब 2 अंडर रूट 3 फिर अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 2, ये 2 इससे 2 कैंसिल हो गया। अब अंडर रूट 3 बचा यहाँ पर, और ये अंडर रूट 3 माइनस 1। अब देखो इसका हम इसमें गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, और फिर यहाँ करेंगे तो अंडर रूट 3, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3, या तो ये आंसर रखा होगा या ये आंसर रखा होगा, तो जो आंसर होगा उस पर हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 बटे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। अब देखो 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, अब देखो संयुग्मी का गुणा करने पर तो इसका चिन्ह बदल दो सिर्फ, अब देखो 2 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बटे, अब ये बन गया वर्गांतर, तो अंडर रूट 7 का वर्ग और माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग। अब देखो ये 2 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, अब ये देखो ये 7 आया और ये 5 आया। अब देखो 2 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बटे, अब 7 में से 5 गया 2, तो 2 ये 2 कैंसिल हो गए, तो हमारा कितना आंसर आ गया अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, तो ये हमारा आंसर इस कड़ी का प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से इसको भी करेंगे, 2 अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7। अब देखो इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे तो अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7। अब देखो तो 2 अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, अब ये वर्गांतर हो गया, तो अंडर रूट 8 का वर्ग माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग। अब देखो तो ये 2
√8 प्लस √7 बटे, अब ये 8 हो गया और ये 7 है, एक बचेगा तो कितना हो गया 2 √8 प्लस √7। तो ये हमारा आंसर हमें प्राप्त हुआ। इसका मान 1 हुआ, 1 का भाग करेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो √5 प्लस √3, ऐसे √5 माइनस √3 का वर्ग रखा हुआ है और फिर ये माइनस हो गया यहाँ पर और यहाँ प्लस हो गया। तो ये देखो इसको हम पहले हल करेंगे और फिर इसको हल करेंगे। देखो पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। अब देखो पहले पार्ट को हम देख रहे हैं तो √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 का वर्ग रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे तो √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। अब इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे, देखो √5 माइनस √3 प्लस का है, ये माइनस है तो प्लस का करेंगे, प्लस √5 प्लस √3। अब देखो तो अब देखो ये एक जैसे रखे हुए तो हम इसको ऐसे रख लेंगे का वर्ग बटे, अब ये वर्गांतर में हो गया तो 5 का वर्ग और माइनस 3 का वर्ग, तो √5 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, तो आ जाएगा 5 माइनस 3। अब देखो अब इसका वर्ग करेंगे a प्लस बी का होल इसका, तो √5 का 5 आ जाएगा, √3 का 3 आ जाएगा, प्लस 2 √5 और √3 बटे 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। तो अब इसको हम आगे देखते हैं। देखो अब ये कितना हो गया 5 और 3 8, तो 5 और 3 8 प्लस 5 या 15, तो ये आ जाएगा 2 √15 बटे 2। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस √15 बटे 2। इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस √15। ये पहला पार्ट आया। अब देखो दूसरा पार्ट हम हल करते हैं। √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3 का वर्ग हमें करना है। देखो माइनस का हल करना है तो √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3 का वर्ग ये निकालना है हमें। तो हमें क्या करना है, संयुग्मी का ही गुणा कर देना है। √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3, इसके संयुग्मी का गुणा कर देंगे √5 माइनस √3 √5 √3। अब देखो ये वर्ग हो जाएगा तो √5 माइनस √3 का वर्ग हो गया और ये नीचे वर्गांतर हो गया। तो √5 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग कितना आ जाएगा 5 माइनस 3। अब देखो ऊपर का वर्ग करेंगे तो √5 का तो 5 हो जाएगा, फिर दूसरे का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस दोनों का गुणा तो कितना हो जाएगा √15 ये हो जाएगा बटे ये 2 हो जाएगा। अब देखो 8 माइनस 2 √15 बटे 2, तो 2 से कॉमन कर देंगे 4 माइनस √15 बटे 2, तो कितना आ गया 4 माइनस √15। अब देखो इसका मान ये आया था और इसका मान ये आया, तो अब देखो तो 4 प्लस √15 प्लस 4 माइनस √15, तो ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 8। कितना आया 8। हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ 8 हमें प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं। देखो
अब यह है यदि a बराबर अंडर रूट 5 प्लस 1 अंडर रूट 5 माइनस 1 और b का मान ये रखा है और अंडर रूट 5 का मान ये रखा है, तो इसका मान हमें निकालना है। देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी हमने जोड़ दिया, ए बी हटा दिया, ऐसे ही नीचे करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमने क्या किया माइनस ए बी जोड़ा और ये दोनों हमने ए बी जोड़ा, ए बी इसे घटा दिया। अब देखो ये हम इसको हल कर लेंगे और इसको हम इतना देखो तो कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर ये 2ab हो जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर बटे ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा ये माइनस का और यहाँ रहेगा माइनस ए बी और नीचे रहेगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ प्लस रहेगा प्लस ए बी। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बटे a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए बी। तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना और ए बी का, ये तीन टर्म्स हमें निकालने हैं। कौन कौन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ए बी, ये तीन टर्म्स हमें इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से निकालना है। अब देखो अब हमें a का मान है अंडर रूट 5 प्लस 1 अंडर रूट 5 माइनस 1। अब देखो यहाँ करेंगे हम हल, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 प्लस 1 और अंडर रूट 5 माइनस 1 प्लस, अब देखो इसका मान कितना था, अब इसका उल्टा लिखा हुआ है तो उल्टा लिख लेंगे, तो अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस 1। अब देखो का होल स्क्वायर निकालना है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और नीचे नीचे का करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 प्लस 1 का वर्ग प्लस अंडर रूट 5 माइनस 1 का वर्ग बटे, अब देखो इस नीचे नीचे करेंगे तो वर्गांतर बन जाएगा, तो अंडर रूट 5 माइनस 1 लिखा हुआ है, अंडर रूट 5 प्लस 1 लिखा हुआ है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका ऊपर का वर्ग करेंगे, देखो तो पहले का वर्ग 5 फिर दूसरे का वर्ग 1 प्लस लिखा हुआ 2 और दोनों का गुणा, 5 प्लस 1 और उसके बाद दोनों का गुणा, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो अंडर रूट 5, ऐसे ही ये करेंगे पहले का वर्ग 5 फिर दूसरे का वर्ग 1 माइनस 2 और दोनों का गुणा। अब ये वर्गांतर अंडर रूट 5 का वर्ग हो जाएगा 5, 1 का वर्ग 1 और इनका वर्ग, तो कितना हो जाएगा देखो 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 बटे 4 का वर्ग, ये वर्ग करना। अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, तो 6 6 12 बटे 4, 12 बटे 4 का वर्ग, तो 4 तियाँ 12, तो कितना आ जाएगा 3 का वर्ग, कितना आ जाएगा 9, तो ये 9 आया। अब हम निकालेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो पहला था अंडर रूट 5 प्लस 1 अंडर रूट 5 माइनस 1
फिर यहाँ माइनस हो गया तो √5। अब b का मान है ये b का मान हम रख रहे हैं तो √5 माइनस 1 और √5 प्लस 1। अब इसका रखा है वर्ग, तो इसी प्रकार करेंगे, तिर्यक गुणा इधर करेंगे और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, √5 प्लस 1 का वर्ग माइनस √5 माइनस 1 का वर्ग बटे, अब ये दोनों करेंगे वर्गांतर तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 1। अब देखो इनका वर्ग हो जाएगा। अब इनको जब हम खोलेंगे तो कितना 5 का √5 का वर्ग 1 का वर्ग प्लस ट्वाइस ए बी, तो हम कितना रखेंगे देखो 5 प्लस 1, ठीक है। फिर √5। अब देखो ये माइनस है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इसको देखो कैसे हो जाएगा, √5 प्लस 1 का वर्ग माइनस √5 माइनस 1 का वर्ग बटे, अब हो जाएगा √5 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग और इसका वर्ग। अब देखो बच्चों, एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मान होता है 4ab, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab और माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। अब देखो जब ये खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab और माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। अब देखो ये कट जाएंगे, ये बचेगा 4ab, यानी जो यहाँ पर रखा होगा उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। देखो तो ये 4 लिख लिया हमने और ये देखो √5 √1 बटे ये हो जाएगा 5 माइनस 1। तो अब हम देखो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4 गुणे √5 बटे 4, ये आ गया। तो अब देखो ये कट जाएंगे और इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। वर्ग ये रखा हुआ है वर्ग। अब देखो ये √5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5, तो अब हमें दोनों के मान हमें प्राप्त हो गए। अब देखो हमें रखना किस में है, एक का 9 एक का 5। देखो अब हमें इसमें रखना है, इसमें, तो अब देखो हमें रखना है इसमें मान, इसका मान 9 प्राप्त हुआ, इसका मान a प्लस बी का 9 और इसका मान 5, और जब इसका मान हम करेंगे गुणा में इसका तो 1 प्राप्त होगा। जब हम इन दोनों गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या इससे कट जाएगी और ये वाली इससे कट जाएगी, तो ए बी का मान हमें कितना प्राप्त होगा 1, तो हमें तीनों के मान हमें प्राप्त हो गए। तो ये 5 हो गया और ए बी का मान 1, तो अब इसमें रखेंगे तो 9 और ए बी का मान 1 बटे, अब a माइनस बी का मान 5 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 8 बटे 6, तो कितना हो जाएगा 4 बटे 3, ये आ जाएगा 1 सही 1.3 एकम 3, 1 बचा 3 इतना, या भिन्न के रूप में 1 सही 1/3 इतना हमें प्राप्त होगा। दशमलव में इतना प्राप्त होगा और भिन्न के रूप में हमें इतना प्राप्त होगा। तो आज दोस्तों हमने सुगमी पर आधारित करनी जो है उनको हल करना सीखा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो।